हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने टोटल टारगेट लिख लिए हैं, आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और आज है 2 जनवरी। तो आज का मेरा फर्स्ट टारगेट है रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि इस बुक को मैं पढ़ूंगी। तो ये है सॉल्व पेपर और इसमें बहुत अच्छे से आपको मतलब एक रिवीजन के तरीके से दिए हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के और आपको एक आइडिया भी लगता जाएगा। जो भी पीटी का सिलेबस होता है ना, वो सारे मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। और सेकंड मेरा है हिंदी नोट्स रिवीजन, यानी कि हिंदी मेरा ऑप्शनल है, उसको मैं अच्छे से तैयार करूँगी। तो हिंदी में रिवीजन करूँगी, आंसर राइटिंग करूँगी, आंसर राइटिंग है, और उसके बाद सी सेट की क्लास लूँगी एंड उसका रिवीजन भी करूँगी। जो मेरे पास बुक है रीजनिंग की, तो उससे मैं रिवीजन करूँगी, क्लास लूँगी। और उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास है, ज्योग्राफी के नोट्स का रिवीजन, इंग्लिश प्रैक्टिस, करंट अफेयर। तो टोटल टारगेट हैं मेरे 7। तो इनको आज मुझे कवर करना है। और अब हम बढ़ते हैं अपने आगे अपनी पढ़ाई की तरफ। तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग पूरा देखना, आपको अच्छा लगेगा और आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड, आप भी अपने जो डेली के जो टारगेट होते हैं, जैसे कि एक टारगेट होते हैं हमारे वीकली और मंथली और फिर डेली। तो डेली का मैं यही इतना बनाती हूँ जितना मैं कवर कर लूँ। और फ्रेंड्स, आप अपनी जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़ा अच्छे से आप रिवाइज करना। अगर आपका फर्स्ट टाइम है इस बार, तो देखो थोड़ा ध्यान देना अपनी पढ़ाई की तरफ। ये नहीं है कि पिछली साल की तरह हम अपनी गलतियों को दोहराएं। अगर आप वही सब करोगे ना इस साल भी, तो फिर आने वाले साल में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपसे ये सारी चीज़ें कहना नहीं चाहती हूँ, फिर भी आपको एक मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो इतनी जल्दी निकल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। तो क्यों ना हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें जो आप चाहते हैं और कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, आप मेरा ब्लॉग पूरा देखना। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन। तो रिवीजन करने के बाद फिर मेरा सेकंड स्लॉट होगा करंट अफेयर की क्लास। तो डेली मैं करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स की क्लास 2-3 दिन से नहीं आ रही है और इसलिए मैं इकोनॉमिक्स की क्लास भी नहीं ले रही हूँ। तो सी सेट की एंड करंट अफेयर की क्लास ही लूँगी। तो पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद मैंने अपना हिंदी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया।
तो अभी मैं कर रही हूँ हिंदी का रिवीजन, और इसमें 2-1.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं मुझे। 2 घंटे तो मैं निकाल के चलती हूँ अपने हिंदी के लिए। और बाकी जब मेरे सारे जो डेली के टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको और ज़्यादा मतलब अच्छे से समझने लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट किया है। देन उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी, और इसको कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग करूँगी। तो सर्दी बहुत है, इसलिए मैं एनी टाइम स्टॉल वगैरह ओढ़ के रहती हूँ, क्योंकि सर्दी मुझे बहुत जल्दी लग जाती है। तो थोड़ा अपने आप को कवर करती हूँ। जो मैंने इस साल अपने टारगेट लिखे हैं कि मुझे क्या क्या करना है, तो उसमें एक ये भी है कि मुझे अपना ध्यान भी रखना है, ताकि मैं जितना अपने आप का ध्यान रखूँगी उतनी अच्छे से मेरी पढ़ाई हो पाएगी। अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, तो मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब गैप हो जाता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर कवर करने में। तो फ्रेंड्स, मैंने करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट की, उसके बाद मैंने अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया, और अभी मैं कर रही हूँ हिंदी का आंसर राइटिंग। तो मैंने हिंदी मतलब रिवाइज किया था, उसका एक क्वेश्चन उठाया, अब मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना। तो डेली मैं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, उतने अच्छे से हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि रिवीजन आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको लाइट मत लो फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में मुझे भी लिखने में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने डेली ट्राई किया, उसके बाद मेरी हैबिट हो गई है अब लिखने की। तो अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो फ्रेंड्स इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, या खुद में ये नहीं देखें कि आपका राइटिंग इतना गंदा है। देखो, आपका राइटिंग अच्छा हो जाएगा अगर आप डेली लिखाई करोगे तो। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो हमें नहीं आती है, तो वो हो जाएगी आपको, मतलब सही हो जाएगा वो। तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें, और ये साल आपने जो भी प्रॉमिस किए हैं खुद से, उनको पूरे अच्छे से पूरा करना, और जितना हो सके आप वो गलतियाँ मत दोहराना जो आपने पिछले साल की हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा माइंड ले लेते हो, छोटी छोटी बातों पे आप स्ट्रेस लेने लगते हो, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपने आप को फ्री माइंड रखना है, और हैप्पी रहना है। क्योंकि अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपके आसपास, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती रहेगी। अगर आप उदास रहोगे, चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से सोचते रहोगे, तो ज़ाहिर सी बात है आप बीमार पड़ सकते हो, नेगेटिविटी आएगी आपके पास। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हैप्पी रहना है, हर सिचुएशन में हैप्पी रहना है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बोलूँगी, तो प्लीज़ अगर आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो जनवरी में फॉर्म आते हैं, तो प्लीज़ अगर नोटिफिकेशन अगर आपको पता चल जाए, जैसे कि वैसे तो डेट है 22 जनवरी, तो मुझे प्लीज़ एक दिन पहले कंफर्म कर देना।
और अगर मैं ना देख पाऊँ, जैसे कि हम पढ़ाई करते टाइम भूल जाते हैं, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस चीज़ की कि मुझे याद रहेगा। मैंने सामने भी मतलब एक चिट में लिखा हुआ है 22 जनवरी फॉर्म भरने की डेट, तो मैंने ये इसलिए लिखा है कि ताकि मुझे सामने देखती रहूँगी तो याद रहेगा। फिर भी आप मुझे एक बार बता ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपना ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और ये 2 घंटे तक रिवीजन करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करूँगी और अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके बताना कि आप भी इसी साल एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका न्यू ईयर कैसा रहा। मतलब आपने 4 जनवरी को कैसे मतलब सेलिब्रेट किया। मेरा तो कोई सेलिब्रेशन नहीं था क्योंकि मेरा पूरा दिन पढ़ाई में निकला था और फ्रेंड वगैरह के कॉल वगैरह भी आ रहे थे, इसलिए मैंने कुछ भी इतना इन्जॉय नहीं किया। बस हाँ, अपनी कुछ टारगेट अपने सेट किए कि हाँ मुझे ये करना है और मैं उनको मतलब पूरा करूँगी, कोशिश करूँगी, 100% कोशिश करूँगी। तो अब मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।